उसी के साथ करेंगे, ऐसा महाराज का प्रण है, प्रण है। सोनपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे, पर कर बांध उठे अकुलाई। चले इस देवनो सिरनाई। तुम्हारी हो दद्दा, तुम्हारी मताई, तुम्हारी जिज्जी, तुम्हारी जिया, तुम्हारी जय हो। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। मम्मी तुम्हारी पार्वती, पापा महादेवा। अंधन को आंख दे तो कोलन को काया, मर्दन को पेंट दे तो औरतन को साया। एक दंत दयाबंद चाल भुजाधारी, मोटरसाइकिल को छोड़ के कर रहे सुखरा की सवारी। कि धनुष मेरे सैया बंदी जान, इधर आओ। व्यवस्था है, इसको तोड़ना है। हाँ महाराज, तोड़ना है। अरे जा जा, तोड़ दे, तुम्हें तोड़ दे हम। सुनो कि धनुष मेरे सैया। सुनिए राजा जी, क्या है? धनुष को तोड़ने से तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अच्छा, और हमें तोड़ोगे हाँ तो यहाँ से क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? क्या कह रहे? हाँ, पूछ लो महाराज। कि धनुष मेरे सैया, पड़ू में तेरी पैया, तना के उठ जाइयो धनुष मेरे सैया। धनुष मेरे मौसा, तुम खा लो 4 समोसा, ढल के उठ जाइयो धनुष मेरे। बस, हाँ लगिए, अभी टूटता है। तमकता के सब धन धन धरही, उठाए न कोट भात बल करई। भूप सह सदसे कई बारा, लगे उठावन टरे नटा। टूट गया। क्या टूट गया? व्यवस्था भक्ति, हाँ धनुष नहीं टूटो, हमारा पाँव टूट गया। हाँ। सुनो कि मेरी किस्मत में शादी है नहीं शायद, फिर मैं क्यों लुक लुक करता हूँ। क्या हमारी किस्मत में ब्याह लंजा, हम खाम लुक लुक कर रहे, क्योंकि पैर टूटा धनुष के चक्कर में, बाद में दुख दुख करता हूँ। मेरी किस्मत में श्री हत भय हार ही राजा। बैठे निज निज जाए समान, न पहे बिलो जनक अकुलाने। बोले बचन रोष जन सान। लो समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ये लगता है मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया। उजड़ गई मेरे जीवन की बगिया, सूख गए इसके फूल। अरे मेरे जीवन की बगिया में एक सुंदर सुनहरा सा पुष्प खिल रहा था, है इस समय की तेज हवाओं के थपेड़े ने उस फूल को पत्ती पत्ती करके बिखेर दिया। मैं देख रहा हूं इस राज समाज से कुछ लोग उठकर भी जा रहे हैं। व्यास जी वो कौन लोग होंगे जो उठकर जा रहे हैं?
इस जनक की दीन दशा को देखकर भी जिस राज समाज से उठकर जा रहे हैं वो कौन? वो लोग होंगे जिन्होंने कभी कन्या के पुण्य को, कभी कन्या के सुख को न जाना होगा, जिनके हृदय में कन्या के प्रति कोई भाव ना होगा, वो इस राज समाज से उठकर जा रहे होंगे। अरे आज शैलपुत्री मां का प्रथम दिवस, आओ हम इस चरित्र के माध्यम से माता के चरणों में अपनी प्रणति प्रस्तुत करें, अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करें बेटियों की बात करके। यदि जो समाज बेटियों की बात तो बहुत करता है, किंतु जब स्वयं करने की बात आती है तो मुंह फेर लेता है। हाँ, समाज कहता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन जब उन्हें बेटियों को सुरक्षित करने का अवसर मिलता है वो पीछे हट जाते हैं। कैसे हम कहते हैं समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं है? उत्तरदायित्व तो समझना होगा हमको। जो व्यक्ति बेटियों के इस पावन कार्यक्रम में, इस जनक की दीन दशा, जो अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रहा है, उसको देखने के लिए कुछ क्षण नहीं दे सकता, वो बेटियों को समाज में सुरक्षित रखने का कैसे प्रयास करेगा? हम कैसे मान लें? देखो जनक अकुलान, ये देश जनक अकुलान, जनक अकुलान, देश देशांतर के नेपाल, हम कैसे कह दें तुम मनुष्य हो? अरे मुझे तो तुम्हें मनुष्य कहते हुए लज्जा आती है। क्यों लज्जा आती है? मैंने सुना है मनुष्य तो वो जो अपनी अंजलि में संपूर्ण सागर भरकर पी गया। अरे मनुष्य तो वो जिसने अपने पराक्रम से अंतरिक्ष तक की उड़ान भर ली। अरे मनुष्य तो वो जिसने अपने पराक्रम से पर्वतों को भी चकनाचूर कर दिया। वो मनुष्य कैसे कहते तुम मनुष्य? अरे तुमसे एक धनुष ना उठा, अरे तिलमात ना उठा सके तो हम कैसे कहते तुम मनुष्य हो? हाँ, संकेत हुआ है, बोले वचन रोष जनुषा। ये रोष, ये क्रोध, क्यों क्रोध? इसलिए, किंतु क्रोध के बाद भावातिरेक में इस जनक के आंसू भी निकल गए। आज ये जनक अपने जीवन की इस असफलता पर रो रहा। ये जनक, अरे इस जनक के जीवन में रोने के एक नहीं बल्कि तीन कारण उपस्थित हो गए। आज ये जनक रोए इस बात पर कि ये वीर भोग्या वसुंधरा आज वीरों से वीर हो गई। ये जनक रोए इस बात पर कि आज उसके पढ़ की पूर्ति न हुई। या जनक रोए अपनी लाडली को देखकर जिसकी मांग में आज सिंदूर न बन पाया। किसे देखकर आज जनक रोए? किसे देखकर जनक रोए? संसार के लोगों, कल्पना करके तो देखो, जिस अभागे बाप के दरवाजे से उसकी बेटी की बारात लौट जाए, क्या गुजरती है उस पिता पर, क्या गुजरती। आज इस अभागे जनक की भी वही दशा। देखो देखो मेरी सलोनी लाडली कैसे अभी तक कुंवारी बैठी। अरे इसके हाथों में कल ही तो मेहंदी लगाई गई थी। हाय, मेहंदी का रंग उतर गया, इसके मुख की लालिमा सूख गई। किसको दोष दूं? हाँ, दोष किसको दूं? दोष तो मेरा है। क्यों? क्योंकि मेरा विधाता